Basically, we are going to start the section C of the behavior sciences. पहले इसका चैप्टर 1 आता है। इसमें हमने सिर्फ एमसीक्यू के लिए इसको रीड अप करना है। इसमें से कोई एससीक्यू नहीं आना, तो इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अगला टॉपिक है लर्निंग। बेसिकली हम लर्निंग में ये पढ़ते हैं कि ऐसा बिहेवियर ऑफ पैटर्न्स जो कि हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट से, उसे हम लर्निंग में कहेंगे। अब तो ये ना ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है और सेंट्रल रोल प्ले करती है हमारी लैंग्वेजेस के अंदर, हमारे कस्टम्स के अंदर, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर, इवन हमारे परसेप्शंस के अंदर। अब क्या होता है कि ह्यूमन्स जो होते हैं वो ना बेसिकली पैटर्न सीखते हैं ना, हम एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर को जो एक्वायर करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, फिर उसी लिहाज से जो है हम अपनी लाइफ जीते हैं। अब जो लर्निंग है ना, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिकली इसमें ऑपेरेंट कंडीशनिंग है पहले। इसमें दो टाइप्स हैं, एक होती है रीइंफोर्समेंट और होती है पनिशमेंट। ये ना मेथड्स हैं जिनसे हम लर्निंग सीखते हैं। हम कैसे सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से। रीइंफोर्समेंट में ऐसा होता है कि हमारे बिहेवियर में ना वो चीज़ बढ़ जाएगी। अब वो दो टाइप्स हैं रीइंफोर्समेंट की, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो हम काम कर रहे हो उसका जो रिजल्ट हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जिससे हमें खुशी मिले और फिर हम अपना काम वो बढ़ा दें, यानी उसका और ना जो हमारे रिजल्ट होते हैं, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, वो बेसिकली पॉजिटिव आते हैं, जिस वजह से हमारा वो बिहेवियर इंक्रीज़ कर जाता है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ऐसा होता है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा ना उस किसी भी काम का, वो इतना नेगेटिव होगा कि हम ना उसको एज अ रिजल्ट उससे पीछे छुड़ाएंगे, उसे नहीं करेंगे, उसे स्केप करेंगे, तो उसे हम अवॉइड करेंगे, तो हम वो काम छोड़ देंगे। अब दूसरी टाइप है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, पनिशमेंट। पनिशमेंट में ये होता है कि हमें कोई भी काम करने की वजह से कोई ऐसा हमारा रिजल्ट हो जिसकी वजह से हम वो काम छोड़ दें। अब वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, जिसमें आता है कि ना कोई भी नॉइस स्टिमुला ऐड कर देते हैं हमारे बिहेवियर के अंदर, जो कि हम इस काम को छोड़ने के लिए वो हमारी हेल्प करेगा। और नेगेटिव में आता है कि हमें ना बेसिकली हम ना कोई एक स्टिमुला रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो काम जो है वो हमारे इंक्रीज, यानी हम उस पैटर्न को छोड़ देंगे, उसके बाद डिक्रीज़ करता है, उसका रिजल्ट जो है आता है वो बुरा आता है, तो हम वो काम छोड़ देंगे। यहाँ पे ना एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया गया, जिसमें बताया गया कि ना कोई भी 8 ईयर ओल्ड बॉय था, वो क्या करता था कि उसको ना मिडनाइट यूरिनेशन की आदत थी। वो ना अपने बेड पे यूरिन कर देता था। अब उसके जब एक रात ना उसके कज़िन्स उसके घर आए तो उन्होंने ये बात नोटिस की, तो उन्होंने उसे काफ़ी परेशान किया। इसके बाद उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए। तो उसके पेरेंट्स ना इसके बाद ना उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, जो कि ना उसकी थेरेपी करता है। अब साइकेट्रिस्ट क्या करता है कि ना वो उसके लर्निंग प्रिंसिपल्स के थ्रू ना उसे एक बज़र देता है। वो बज़र क्या करता है, उसका काम होता है कि जब भी उसे यूरिन आए ना रात को, तो उसने वो बज़र प्रेस करना है। अब जब भी वो जो था, उसका आइडिया ये था कि बेसिकली जब वो बज़र प्रेस करेगा ना, तो जब भी उसका ब्लैडर फुल हो तो उसने बज़र प्रेस करना है। तो जब उसका बज़र प्रेस होगा तो ज़ाहिर बात है फिर उसके पेरेंट्स भी कॉन्शियस हो जाएंगे, उसे वॉशरूम ले जाएंगे। इस तरह ना कंजक्टिव नाइट्स में ना उसने ये काम किया, और ना एक बिहेवियर टेक्निक के थ्रू ना उसके बिहेवियर पैटर्न्स के अंदर चेंजेस लाई गई। अब ना उसे आदत हो चुकी थी, जब 21 दिन गुजरने के बाद अब वो ना रात को यूरिन पास नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे हैबिट बन चुकी थी। अब आफ्टर कंजक्टिव 21 ड्राई नाइट्स क्या कहते हैं, उससे बज़र ले। अब एज़ अ ट्रीटमेंट उसका बज़र यूज़ किया गया था। जब उसे बज़र रिमूव कर लिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी हैबिट चेंज हो जाती है। अब उसने वो बिहेवियर लर्न कर लिया। इस तरह ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली ना अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ते हैं। इसमें बताता है कि ना न्यू बिहेवियर्स, हमारे बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस जो कि ना हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस की बेसिस पे हैं, या फिर हमारे उसके अपने एनवायरमेंटल कंडीशन में जो हम रिस्पॉन्स देते हैं ना, उस बेस पे ना हम जो पैटर्न ऑफ लर्निंग सीखते, एक पैटर्न सीखते हैं लर्निंग बिहेवियर में, जो हमारी चेंजेस आती हैं, उन्हें हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली वो कहते हैं कि बी एफ स्किनर ने ना ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहा कि ऐसा बिहेवियर जो कि ना हमारे एक नेचुरल रिस्पॉन्स का, ह्यूमन नेचुरल रिस्पॉन्स का पार्ट ना हो, उसे हम ना एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शन जो है लर्न करें फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तो उसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं बेसिकली। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने ना एक एग्जाम्पल दी। इसमें ना स्किनर ने क्या किया, एक बॉक्स लिया, उसने ना उसमें रैट रख लिया और उसके साथ एक लीवर लगाया। जब भी वो चूहा ना उस लीवर को दबाता था ना, तो उसे खाना मिल जाता था। तो इस तरह ना एज अ रिवॉर्ड उसने सीखा कि लीवर को प्रेस करने पे मुझे खाना मिलता, तो ये उसका रिवॉर्ड था। तो ये पैटर्न ऑफ लर्निंग उसने सीख लिया। तो ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी लीवर दबाने से खाना मिलेगा। अब उसने ये बात अडॉप्ट कर ली थी। अब ना उसने दूसरी एग्जाम्पल दी कि ना वही रैट जब उसी लीवर को प्रेस करता था तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। अब उसने बात सीख ली थी, ये बात अडॉप्ट कर ली थी कि अगर जब भी मैं लीवर प्रेस करूँगा तो वो मुझे करंट लगेगा, तो ये उसको पनिशमेंट के तौर पे था। तो उसने इस काम को करना छोड़ दिया, यानी उसके कॉन्सिक्वेंस उसके नेगेटिव थे, तो वो उससे बाज आ गया और उसने उसको प्रेस नहीं किया। तो ये भी पैटर्न ऑफ बिहेवियर था जो कि उस रैट ने सीखा। तो इसे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। बेसिकली रीइंफोर्समेंट जो होती है उसको हम कहते हैं, अब उसकी डेफिनेशन हम देखें तो कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज द
जो कि हमारे रिस्पॉन्स की वजह से आए हमारे बिहेवियर के अंदर, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट होती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होती है जब हमारे काम के बदले में ना हमें रिवॉर्ड मिले एज हमारे बिहेवियर में, जो कि ना बेसिकली इसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे। फिर हम रिपीटेडली उस काम को करते हैं क्योंकि हमें रिवॉर्ड मिल रहा होता है ना, जो हमें अटेंशन दे रहा होता है, हमें प्रेज़ कर रहा होता है, वो हमारी सक्सेस के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसने कहा एग्जाम्पल दिया जिसमें ना चाइल्ड था जिससे वो कि ना कंसिस्टेंटली प्रेज़ कर रहे थे और हग कर रहे थे फॉर पिकिंग अप हिज टॉयज़। तो क्या हुआ, अब वही चाइल्ड्स ना उन सबको उन अपने खिलौनों से खेलने के बाद ना उन्हें ना नीट अपने ना जगह पे प्रॉपर्ली नीट ऑर्डर में ना रख देते थे। इस तरह ना उन्हें ये बात सीखी अपने पैटर्न ऑफ बिहेवियर से, इन्हें अडॉप्ट किया कि खेलने के बाद ना बेसिकली हमने अपने खिलौनों को सेट करके रखना है। इस तरह वो पैटर्न भी वो सीख गए। पनिशमेंट बेसिकली क्या होती है कि हमारा हम जो भी काम करें उसके एंड में क्या हो, हमें पेनफुल रिजल्ट्स मिलें। तो हम क्या करते हैं, वो बिहेवियर हम करना छोड़ देते हैं, हम उसे रिपीट नहीं करते दोबारा। जैसे कि एक चाइल्ड था, कोई भी बच्चा जब उसे इलेक्ट्रिक करंट लगता है, जब वो इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर अपनी फिंगर दे और उसे इलेक्ट्रिक करंट लगे, तो वो इसे एक पनिशमेंट की फॉर्म में, जब उसे दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो वो कोई काम दोबारा नहीं करेगा। वो उस सॉकेट के अंदर दोबारा अपनी फिंगर नहीं देगा। इस तरह उसने ये बात लर्न की। तो ये एक एग्जांपल ऑफ पनिशमेंट है जो कि हमें वो काम करने से रोक रही है। इसके बाद आते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये होती है कोई भी ऐसा काम जिसके बदले में ऐसी पनिशमेंट मिले जिसके बाद हम वो काम करना हमेशा के लिए छोड़ दें, उसे एस्केप करें, अवॉइड करें, तो वो नेगेटिव स्टिमुलाई हमें मिल रहा है, तो वो एक होगी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब ना इसमें एग्जांपल ये थी कि ट्रैफिक के केस के अंदर क्या होता है कि जब कोई गाड़ी खड़ी होती है और पीछे गाड़ियों का रश हो, तो जब कॉन्स्टेंटली हॉर्न प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगला बंदा अपनी गाड़ी को मूव करता है। तो ये क्या था कि डिज़ायर्ड पैटर्न था कि उसने लर्न किया कि नॉइज़ और शोर की वजह से उसने क्या करना है कि अपनी गाड़ी को मूव करना है। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल